आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और चीज़ों को कैसे जल्दी याद रख सकते हैं और जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन एग्जाम की। तो मुझे ये बताओ कि कंपटीशन का मतलब क्या होता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है कंपटीशन? बात करिए, आप लोग बात करिए। क्या होता है? देखो, चीज़ों को याद करना ही सफिशिएंट नहीं है। चीज़ों को याद करके रिकॉल कितने जल्दी करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखो, कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, टाइम लिमिट होती है ना। अगर किसी छोटे बच्चे को दे दिया जाए ना, वही क्वेश्चन सोल्व कर सकता है वो, लेकिन वैल्यू किस चीज़ की है, टाइम की वैल्यू है। तो आज हम बात करेंगे आपकी दिमाग के ऊपर बात करेंगे। हम लोगों ने बहुत सारी क्लासेस ली होंगी, लेकिन कभी हम लोगों ने दिमाग के बारे में नहीं जाना हुआ। दिमाग होता क्या है, कैसे काम करता है, क्यों चीज़ें याद नहीं रहती, मूवी याद रहती हैं, है ना, कार्टून याद रहते हैं, लेकिन हमें बुक्स याद नहीं रहती। इस विषय में बात करेंगे आज। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ब्रेन और माइंड का सुना होगा आपको। ब्रेन और माइंड क्या होता है? क्या दोनों एक ही चीज़ होती है, अलग अलग होता है? ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है, या फिर दोनों एक ही चीज़ होती है? कितने स्टूडेंट कहते हैं कि दोनों एक ही चीज़ होती है? अलग अलग होता है, एक ही होता है? एक्सप्लेन करो क्या होता है, ब्रेन क्या होता है, माइंड क्या है, कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ब्रेन हम साइंटिफिक वर्ड में यूज करते हैं, लेकिन माइंड हम कॉमनली बोलते हैं कि मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा। अलग अलग होते दोनों? सेम ही होते हैं हमारे। सेम ही होते हैं। और कोई ट्राई करना चाहेगा? सपना? कोई बात नहीं, गलत है सही है, अब मेरी तरफ से बोल। दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ब्रेन और माइंड जो होते हैं ना, वो दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। ब्रेन क्या होता है, बॉडी का फिजिकल पार्ट होता है, हम देख सकते हैं उसको ना। और माइंड एक एनर्जी होती है। एनर्जी सुना होगा, एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा भी है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को सिर्फ महसूस कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है। पहला एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। ब्रेन एक हार्डवेयर की तरह होता है और माइंड होता है एक सॉफ्टवेयर की तरह, है ना। इसको ये बोल सकते हैं कि माइंड है ना, एक स्टोरेज है। स्टोरेज हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ हम पढ़ते रहते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो वो कहाँ चली जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, यानी हमारे स्टोरेज में चली जाती है। तो देखो, मैं इसको ना कंप्यूटर से थोड़ा सा रिलेट करूँगा कि कंप्यूटर में मान लो मैं कोई डाटा सेव कर रहा हूँ और वो सेव नहीं हो रहा, तो इसके पीछे दो वजह होंगी। पहली वजह ये होगी कि हो सकता है उसके अंदर स्पेस ही ना हो, है ना। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेरा कॉपी पेस्ट करने का तरीका जो है ना, वो सही नहीं है ना। तो हम जानते हैं कि दिमाग में ऐसा क्या होता है, चीज़ें क्यों नहीं स्टोर होती हैं। पहली चीज में मैं बात करूंगा, हमारा दिमाग काम करता है कंप्यूटर की तरह। जैसे कंप्यूटर में डाटा सेव करते हैं, ऐसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी हम डाटा सेव रख सकते हैं। तो सेव क्यों नहीं हो रहा? पहली वजह, क्या आपको पता है आपके दिमाग में कितना स्पेस है? जानता है कोई कितना स्पेस है? कभी नहीं सुना होगा। तो मैं बताता हूँ, हमारा दिमाग किस चीज से बना है? न्यूरॉन से बना है ना। जैसे ये दीवारें देख रहे हो, किस चीज से बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, और वो सेल्स मिलाकर के बनते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, साइंस में हम लोग पढ़ते थे। तो एक न्यूरॉन के अंदर कितना स्पेस होता है? एक लेटेस्ट कंप्यूटर में जितना डाटा आ सकता है ना, उतना एक न्यूरॉन के अंदर आ सकता है। और ऐसे कितने न्यूरॉन है पता है? लगभग 1500 करोड़ न्यूरॉन है आपके दिमाग के अंदर, हम सबके दिमाग के अंदर। सोच करके देखिएगा, एक न्यूरॉन के अंदर एक कंप्यूटर समा सकता है। ऐसा 1500 करोड़ न्यूरॉन के अंदर कितना स्पेस हो सकता होगा, कितनी चीजें समा सकते हैं। और न्यूरॉन कितने छोटे होते हैं, ओलपिन देखी है आप लोगों ने? ओलपिन की टिप के ऊपर 15 से 20,000 न्यूरॉन आ सकते हैं। हम विदाउट माइक्रोस्कोप उनको देख भी नहीं सकते, इतना पावरफुल है। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। हमारे दिमाग के अंदर इतनी कैपेसिटी कि आप 50,000 किताबें याद रख सकते हो, वो भी पेज नंबर के साथ। अगर एक बुक के अंदर 200 पेज है, आप सोचोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, 50,000 किताबें। अगर हमें कोई एक भी किताब याद रह जाए, एक बुक याद रह जाए, जीके याद हो जाए, वोकैबुलरी याद हो जाए, है ना, कोई भी फॉर्मूलाज याद रह जाए, तो हमारा काम चल सकता है। तो ये जो बता रहा हूँ मैं थ्योरेटिकल चीज़ें, हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो याद क्यों नहीं होता? देखो, आज तक हम लोगों ने ना क्या किया है, सिर्फ चीज़ों को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये सीखा है। मैं जब छोटा होता था ना, स्कूल में जाता था,
तो मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती थी ना, मैं टीचर के पास जाता था। टीचर कहते थे कि बेटा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। मैं पढ़ता था फिर भी याद नहीं होते थे। तो फिर मैं घर जाके पेरेंट्स से पूछता था कि मुझे याद नहीं रहती थी। पता क्या कहते थे, लिख के देख लो, लिख के देख लो। मैं लिख के देखता था। उसके बाद मेरी राइटिंग तो अच्छी हो गई, लेकिन दिमाग नहीं अच्छा हो पाया, है ना। तो आप लोगों के साथ भी यही हुआ होगा, लिख के देखा होगा, 2-4 दिन याद रहता है, फिर वो चीज़ें फ्लैश आउट हो जाती है। लेकिन जब हम मूवी देखते, कार्टून देखते, तो एक बार में चली जाती चीज़ें। इससे क्लियर हो रहा है ना, दिमाग बराबर याद रख रहा है। ना तो मैं उसके नोट्स बना रहा हूँ, ना मैं उसको लिख के देख रहा हूँ, ना मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें याद है। चलिए मैं चेक करता हूँ। एक मूवी आई थी, वो कितने आदमी थे कालिया, कौन सी मूवी का डायलॉग? हो सकते हैं हमारे जन्म से पहले बनी हो और हमने कभी रिपीट ही ना किया हो, फिर भी हमारे दिमाग में आ रहा है ना। लेकिन अभी जैसे पूछ रहे थे, सर पूछ रहे थे 3-4 दिन पहले क्या पढ़ा है हम लोगों ने, वो याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि दिमाग का एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है पिक्चर का। आज उस फॉर्मेट पर डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं छोटा सा ना प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको कुछ वर्ड याद करूँगा। मान लो मैं यहाँ की एक चीज़ों की लिस्ट बनाता हूँ और इस पर 20 वर्ड की लिस्ट तैयार करता हूँ। जैसे बोतल हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गया, पर्स हो गया, बुक्स हो गई, चेयर हो गई, 20 वर्ड की लिस्ट बना दी मैंने, ठीक है। उनको सीक्वेंस में याद करना है। पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, लास्ट पे ये है। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो आप नंबर बता दोगे। मैंने पूछ लिया कि चेयर कितने नंबर पे है, आप कहोगे 10वें नंबर पे है। मैंने कहा मोबाइल फ़ोन कितने पे, आप कहोगे 12वें नंबर पे। ऐसे याद करना उस लिस्ट को। कितने टाइम में याद हो जाएगी 20 वर्ड की लिस्ट? 10-12 मिनट में याद हो जाएगी। चलो ठीक है, ईजी है ये तो। स्टोरी भी बन सकती है, बच्चे स्टोरी भी बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे बोर्ड को नंबर से भर देता हूँ। 45, 92, 86, 36, 25, 00, 46, 20 डिजिट ले लेते हैं। अब इसको याद करना है, डायरेक्ट से रिवर्स में, रिवर्स से डायरेक्ट में। कितना टाइम याद है? फिर मैं पूछता हूँ कि 10वें नंबर पे कौन सा डिजिट है, 12वें नंबर पे कौन सा डिजिट है, या इसमें 46 कितने नंबर पे। अब इसको याद करें। अब बताओ कितने टाइम याद होगा? 10-15 मिनट में हो जाएगा या 2-3 घंटे लगेंगे? थोड़ी सी मुश्किल है। हो सकता है कि 4-5 ही याद रहे, रट्टा मारे, बार-बार हम कंफ्यूज हो जाए। हो सकता है आपने याद कर लिए, मैं कहूँ कि एक बार खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दो और उसके तुरंत बाद में पूछो क्या कहता है, वो सारे सामने। तो हम ये मुश्किल वाला करते हैं। मैं बता देता हूँ कि मैं एक मेमोरी मास्टर हूँ और मैं चीज़ों को, नंबर्स को तो मैं सुनते सुनते याद रख लेता हूँ, बुक्स को पेज नंबर के साथ पढ़ता हूँ। तो अभी तो खैर छोटा सा डिजिट का डेमो करेंगे एंड बोलता हूँ। तो आप अब सबको आपके मोबाइल नंबर याद है? कोई नहीं, आप अपना मोबाइल नंबर फास्ट बोल दिया जितना हो सके। 999209129 अब इसको रिवर्स में बोलना है, इतना ही फास्ट, लास्ट से फास्ट आना है। 79202999। ठीक है, सेम फ्लो था या थोड़ा सा होगा था आगे पीछे, है ना? सबके साथ होता बैठ जाइए। तो मुझे मार्केट दे दो और मैं लिखूँगा सबके साथ, या आप लिख के लेना। हाँ ठीक है, ये बता दो इसको। तो मैं सिर्फ सुनूंगा और उसके बाद एक 2 मिनट देखूँगा। अच्छा, आप में से कितने बच्चे मेडिटेशन करते हैं? मेडिटेशन करते हो? सुना तो है ना, मेडिटेशन नाम की चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है ना। आज मैं बताऊँगा आपको कैसे करना, थोड़ा सा मैं करवाऊँगी। तो मैं जिससे भी पूछूँगा वो आपके मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट बताएगा, लेकिन जिससे मैं पूछूँगा वही बताएगा, ठीक है। आप बताइएगा लास्ट के 2 76, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे लिख दीजिए 76। मैं माप बता दूँगा 86 के बाद आप बताइए 90 सबसे 24 आप बताइए 97 आप बताइए 98 के बाद आप बताइए 76 मैम आप बताइए 60
49 49। आप बताइए। 32 30। आप बताइए। 14 40। 14 आप बताइए। सर 73 73। आप बताइए। 47 अपने हाथ में कर सकते हो, बोल दीजिए। आप बताइए। 74 74। आप बताइए। 20 और तो बोल दीजिए। 93 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैं बताऊंगा, अगर रट्टा मारना पड़े ना मुझे तो ये 7 जन्म भी याद नहीं होंगे, और अगर मैं टेक्निक से करूंगा तो 2 से 3 मिनट में याद हो जाएगा। और उस 2 से 3 मिनट के अंदर मैं आपको मेडिटेशन करने का तरीका बताता हूँ। तब तक आप मेडिटेशन करोगे 2 मिनट का, तो मैं याद कर पाऊंगा। तो मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान लगाना किसी एक चीज़ पर, है ना। आपके दिमाग में ना थॉट्स चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरा थॉट आएगा, फिर तीसरा आएगा। थॉट्स क्यों आते हैं? कभी आप लोग आपको सिर्फ ब्रीथिंग पर फोकस करें, आते जाते श्वास पे ध्यान देना है, या फिर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि मेरे दिमाग में अभी कौन सा विचार चल रहा है। जैसे ही विचारों को देखोगे ना, आपको बोलना नेक्स्ट, आपके दिमाग में दूसरा विचार आ जाएगा नेक्स्ट। उस विचार में डुबकी नहीं लगनी है, आपको तैरना है, उसके बाद नेक्स्ट विचार पे जाना है, ठीक है। तो ये करोगे 2 से 3 मिनट, लेकिन आप बहुत एनर्जेटिक फील करोगे और एकदम शांत हो जाओगे। तब तक मैं एक बार याद करूँगा, ठीक है। 2 से 3 मिनट करोगे, टाइम से। अच्छा महसूस कर रहे हो? हाँ? किस किस के दिमाग में ज़्यादा विचार आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं तो एक बार तो ज़्यादा विचार आते हैं ना। ऐसे 10 से 12 दिन में तो हम सिर्फ ध्यान में बैठना सीखते हैं, उसके बाद दिमाग शांत होना शुरू हो जाता है। और हम कुछ ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिससे पहले ही दिन आप काम करते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ। और ये आपने आंखें छुपा दी, नहीं तो कहीं तो ये मंडप में पहुंच गया। अच्छा, तो मैं ट्राई करूँगा। और सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ कि मैं आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर नहीं। मेरे पास कुछ अनुभव है जिससे चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप बीच में नहीं बोलोगे, आप लास्ट में मुझे बता दोगे कि सर वहाँ पे मिस्टेक थी। एग्री करते हो? करें स्टार्ट। फर्स्ट आपका हो जाएगा 76 हो जाएगा, 76 के बाद 86 हो जाएगा, 86 के बाद आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 के बाद 24, 24 के बाद है आपका 97, 97 के बाद 98, 98 के बाद 66, 66 के बाद 26, 26 के बाद है 69, 69 के बाद है 28, 28 के बाद 49, 49 के बाद है 32, 32 के बाद 14, 14 के बाद है 73, 73 के बाद है 47, 47 के बाद 74, 20 लास्ट फाइनल 93। ये ट्रेनिंग के बाद आप भी कर पाओगे, आप भी ऐसे ही याद कर पाओगे। देखो कैपेसिटी बहुत है, मैंने बताया ना कि आपके अंदर न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन में सिंगल में पूरा कंप्यूटर संभाल सकता है। हम लोगों ने अभी सीखा ही नहीं है ना, ये चीजें कैसे याद करते हैं, मैंने थोड़ा पहले सीख लिया। अभी मैं रिवर्स में ट्राई करता हूँ, कोई मिस्टेक हुई? ओके, मैं रिवर्स में ट्राई करता हूँ। रिवर्स में जैसे ना 39 हो जाएगा, 93 का परफेक्ट है। 39 के बाद है आपका 02, 02 के बाद आपका 47, 47 के बाद 74, 74 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 23, 23 के बाद 94, 94 के बाद 82, 82 के बाद 96, 96 के बाद हो जाएगा अपना 62, 62 के बाद 66, 66 के बाद हो जाएगा 89, 89 के बाद 79, 42, 42 के बाद 09, 09 के बाद 68, फर्स्ट फाइनल आपका 76 का 67 हो जाएगा। ये तो कुछ नहीं है, मेरा 100 डिजिट का डेमो यूट्यूब पे है, और ऐसे ऐसे मैं अनलिमिटेड करता ही रहता हूँ। अगर कोई बोलने वाला मिल जाए तो 3-4 घंटे में लगातार कर देता हूँ। मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। और अगर मैं बताऊँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर्स के कुछ नाम बताना चाहूँगा। राजन महादेवन करके है, साउथ से है, तो उन्होंने 32,000 डिजिट को ऐसे याद किया।
32,000 डिजिट को याद रखा है उन्होंने। और कहते हैं रिकॉर्ड बनते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। एक इंसान आया जापान का हीरो की गोता करके है, उन्होंने 42,000 को याद रखा सीक्वेंस में, ऐसे 42,000। आप बोलोगे कि 10,000वें नंबर पे कौन सा डिजिट है वो बता देगा, एग्जैक्ट बता देगा। कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होते हैं, शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। तो मेमोरी की फील्ड में हम ऐसा करें और आप भी चैंपियन बन सकते हो मेमोरी चैंपियन। सीखा जा सकता है कोई भी स्किल, ऐसा नहीं कि मेरे में कोई स्पेशल माइंड है। ये मैं 10 से 12 दिन की ट्रेनिंग देता हूँ और उस ट्रेनिंग के अंदर आप कुछ भी चीज़ों को याद कर पाओगे। ये तो ना इससे मुश्किल कुछ नहीं है याद करना। एक चीज़ मानते हो ना, इस दुनिया में दो ही चीज़ होती है, वर्ड होते हैं और नंबर होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता। वर्ड से बनेंगे सेंटेंस। किसी के माइंड में आ गया होगा कि सर सिंबल होते हैं कुछ, जैसे अपन डॉट भी लगा देंगे ना तो उसका भी वर्ड बन गया, बिंदु है ना, 10 में कुछ ऐसा बन गया। तो वर्ड और नंबर अगर आपको पता चल गया कैसे याद करते हैं, तो वर्ड से बनेंगे सेंटेंस, सेंटेंस से बनेंगे पैसेज, और पैसेज में अगर मैं नंबर डाल दूँ तो जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। जीके में हम लोग प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर, सन याद नहीं होते ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने सबसे मुश्किल उठाया, इससे मुश्किल कुछ है ही नहीं दुनिया में याद करना। हम सिखाते हैं वर्ड को कैसे याद करना है, और फिर नंबर के लिए मेरे 3 घंटे का लेक्चर होता है। 3 घंटे के बाद आप कितने भी नंबर को विजुअलाइज कर पाओगे। मैं विजुअलाइज कर रहा था, जैसे उन्होंने बात करी थी कि विजुअल फॉर्मेट में नहीं होती चीज़ें, है ना। मूवी याद हो जाती है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। मूवी दिखा दी, आपको पूछा जाए कि लास्ट बताओ, लास्ट कौन सी सीन था, उससे पहले कौन सा था, आप गोल्ड मेडल ले सकते हो अगर कहीं क्विज में बैठा दिया जाए आपको, है ना। और बुक्स में कुछ भी दूँ आपको तो लिखते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, लेकिन फिर भी आपको 10% ही याद रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, उसकी कैपेसिटी 10% है। कितना खींचोगे उसको। अब तो हम पैराग्राफ बड़े बड़े याद कर लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको एक छोटा सा ऐसे भी याद नहीं रहता, बार बार कोशिश करता है उसकी, धीरे धीरे स्ट्रेच हो जाती है ना। जैसे कोई इंसान जिम में जाता है तो धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऐसे ये ब्रेन की जिम है आपकी। तो मैं भी शुरू में मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता था, तो उसके बाद मैं कुछ ट्रेनिंग लेके आया, बाहर से मैं गुजरात गया, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैं सीखा। तो देखो, मायने ये नहीं रखता कितनी जल्दी याद रखते हैं, मायने ये रखता है कि कितने अच्छे से याद कर सकते हो आप चीज़ों को। मुझे ये नंबर फोटोग्राफी फॉर्म में है, अगर आप बोलोगे 10वें नंबर पे कौन सा, 5वें पे कौन सा है, या 47 कहाँ पे, ये वो, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको। एक एक करके अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। कोई पूछना चाहता हो? ये सबका सवाल एक ही है जी सर, आपने इतनी जल्दी याद कर लिया, टेक्निक बता दो। टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। टेक्निक भी बताऊंगा और अभी याद कराऊंगा कुछ चीज़ें आपको। देखो, ऐसा नहीं कि मैं आपको आया और ये डेमोस्ट्रेशन दिखा के चला गया, मैं अभी आपको 20 वर्ड याद कराऊंगा, ठीक है। सही है, एग्री करते हो? तो अभी सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक छोटी सी एक्सरसाइज कर देते हैं हम एक बार पहले, है ना। अपने दोनों हाथों को ना खाली कर दो, एक बार छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों ब्रेन का यूज करोगे आप आज पहली बार, ठीक है। तो अपने हाथ को ऐसे करो और हम क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे, 10 टाइम घुमाएंगे। जैसे 1 2, काउंटिंग बोल रही है आपको, सभी को पूरा फोकस हाथ पे करना है, ना कि मेरी तरफ, है ना। 1 2 3 4, आवाज आनी चाहिए आपको सबकी, 6 7 8 9 10। आप भी ट्राई कर सकते हो। अब इसमें यही रोको, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसको दोनों को एक साइड घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपकी राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा हूँ मैं, देखना कितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। आप जिस तरीके से कर रहे हो ना, उससे भी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हम एक हाथ को क्लॉकवाइज और एक को एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। अब देखना आपके दोनों ब्रेन चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे से हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ट्राई करो, जितनी बार आप करोगे तो आपका दिमाग क्वेश्चन करेगा कि नहीं ना, लेकिन आपको लगे रहना, प्रैक्टिस करनी है आपको, पूरा कंसंट्रेट कर दो दोनों हाथों में। इसका हो नहीं हो रहा था, नहीं होता बेटा, कुछ भी होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ये हो सकता है कि 5 मिनट बाद आप सभी कर लो, शुरू में सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। आप भूल जाओ कि दाएं बाएं कोई बैठा है, आपके भूल जाओ आप दाएं बाएं कोई बैठा है, पूरा ध्यान इस पे लगा दो, ठीक है। जैसे ऐसे एक क्लॉकवाइज आ रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज
अदरवाइज शाम तक हो जाएगा। ये प्रैक्टिस घर जाके कर लेना। अब आपका दिमाग कितना एक्टिवेट हुआ इसका एग्जांपल आप खुद देखोगे। अभी मैं आपको बोलने वाला हूँ 20 वर्ड, ठीक है, और वो वर्ड को आपको अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। पहले इतना था कि अगर मैं 20 बोल रहा हूँ तो तुम्हें 5 याद रहते, लेकिन अब डबल हो गई, 10 याद रहेंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी आपने राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर दिया। और फिर मैं करवाऊंगा आपको एक बार पढ़ा के सारे के सारे डायरेक्ट और रिवर्स मेरे वाले मैथमेटिक्स से, ये आपका वर्ड एक्टिवेट। तो सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट, आपको सुनना और याद करना है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बाद है मैरिज, मैरिज के बाद हो जाएगा मैंगो, मैंगो के बाद सीजर, सीजर के बाद है गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन के बाद हो जाएगा थ्रोट, थ्रोट के बाद है डॉक्टर, डॉक्टर के बाद है कैमल, कैमल के बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हो जाएगा आपका एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद है मंकी, मंकी के बाद है डॉल, डॉल के बाद है पुलिस, पुलिस के बाद टॉर्च, टॉर्च के बाद हो जाएगा आपका ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद है क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद गार्डन, डायमंड, डायमंड के बाद बैग, ड्रीम लास्ट। सारे किस किस को याद हो गए? ऐसे लियो तो 10 किस किस को याद हो गए? 10 हो गए? ओके। 5 किस किस को याद हो गए? 5 तो सभी को याद हो गए। 10 कौन सुनाएगा? आप जितने याद है वो सुना। हाँ, कैसे सुना? सर ये कौन सी? तब तक आप रिकॉल करने की कोशिश करो अपने ब्रेन में कितने याद हो गए आपको। एक बार इनके लिए क्लैपिंग कर लो। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी है, आपने अपनी पूरी जान लगा दी याद रखने के लिए, लेकिन अभी आपको याद रखने की कोशिश नहीं करनी, खुद ब खुद हो जाएगा। मूवी देखते हो तो क्या ये सोच करके बैठते हो कि इसको याद करना है? नहीं ना, रिलैक्स होकर बैठते हो। मैं सिर्फ बोलूंगा, आपको सुनना है और साथ ही रहना है, उसके विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। हम इसको एक फॉर्मेट में डालेंगे और मैं बताऊंगा आपको कौन सा फॉर्मेट है, उसकी प्रैक्टिस आपको घर जाके कर लेना। लेकिन अभी तुरंत इंस्टेंट की रिजल्ट देखोगे, आपको 20 के 20 वर्ड ऐसे याद हो जाएंगे, रिवर्स में बता पाओगे नंबर्स की तरह। और मैं बोलूंगा कि इस वर्ड के बाद कौन सा है तो आप 5 आगे के बता दोगे, 5 उसके पीछे के बता दोगे, ऐसे याद होने वाला है, सोच कर देखिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम एक फॉरेस्ट में चले गए, हरे भरे पेड़ पौधे थे वहाँ पे ना शादी हो रही थी। आपने सोचा फॉरेस्ट में कब से शादी होने लगी, आप उसके अंदर चले गए। वहाँ पे आपको एक गिफ्ट मिलता है, बहुत बड़ा फुटबॉल के साइज का मैंगो, रेड कलर का, आपके हाथ में रख दिया। और आपने सोचा कि चलो ये तो बहुत बड़ा है, इसको काट के देखते हैं। आपके हाथ में सीजर होती है, आपने उसको काट करके देखा सीजर के साथ, उसमें से निकले गोल्ड को नीचे करते हैं, आवाज़ आती है और आप सोचते हो ये तो बहुत बड़े साइज की गोल्ड कॉइन है, इनको टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही टेस्ट किया तो वो ना आपके गले में अटक जाते हैं, आप चिल्लाते हो, थ्रोट गले में अटक जाते, चिल्लाते डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर भी वहाँ का स्पेशलिस्ट होता है। डॉक्टर आता है कैमल पे बैठ के आता है और पीछे आप लोग बैठे होते हो, उसकी कैमल पे आता है, वो बैठ करके गले में डॉक्टर वाला वो डाल देता है उसमें। तो अचानक ही ना वो न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है, बड़ा सारा न्यूज़पेपर होता है, वो पूरे रूम के साइज का न्यूज़पेपर होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। उसके पहले पेज पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो होती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी एक एरोप्लेन को चला रहा होता है। वो उस फोटो से बाहर निकलता है और कहता है कि मेरा एरोप्लेन कहाँ है, ला के दो। फिर आप उसको एरोप्लेन ला के देते हो और एरोप्लेन में ना मनमोहन सिंह जी चला रहा है, आप पीछे बैठे हुए हो, उसके साथ बैठे हो और अचानक पीछे मुड़ के देखते हो तो पैसेंजर में मंकी होते हैं सारे के सारे। मंकी को देख के उनके बीच में एक डोर होती है और डोर मंकी को देख के डर जाती है, पुलिस चीज आती है, पुलिस आती है। चलो मैं चेक करता हूँ सही जा रहा है। सबसे पहले कहाँ गए हम, क्या हो रहा था, कौन सा गिफ्ट मिला, हाँ, किसके साथ काट रहे हो, क्या निकलता है, कहाँ डर जाता है, क्या चिल्लाते हो, डॉक्टर किस पे बैठ के आता है, हाथ में क्या होता है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे पहले पेज वो क्या चला रहा होता है, पैसेंजर कौन होते हैं, मंकी के बीच में एक कौन होता है, क्या चिल्ला रही होती है, पुलिस। परफेक्ट, सही जा रहे हो आप, एक बार में याद हो जाओ। अभी आगे बढ़ाते हैं।
अभी क्या हुआ कि वो पुलिस को पुलिस आती है ना, पुलिस के हाथ में ना टॉर्च होती है, गन की इसको टॉर्च लेके आते हैं, एक पुलिस वाले के हाथ से टॉर्च गिर जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसका धुआं जो है ना वो आकाश में चला जाता है और वो क्लाउड्स बन जाता है। जैसे वो क्लाउड्स बनता है तो आप क्लाउड्स पे लटक करके जाते हो गार्डन में चले जाते हो। गार्डन में एक पेड़ पे बहुत सारे डायमंड लटक रहे थे, एक तो क्या सभी पेड़ों पे डायमंड लटक रहे थे। आपने जैसे ही देखा डायमंड को, आपके पास बैग होता है, स्कूल बैग होता है या जो आपके पास बैग है उसमें डाल दिया। जैसे ही बैग में डाला तो आपकी आंखें खुल गई, आप ड्रीम ले रहे थे। अभी बताओ कि पुलिस के हाथ में क्या था, टॉर्च गिरने से क्या हुआ, धुआं कहाँ चला गया, क्लाउड्स कहाँ छोड़ देते हैं आपको, गार्डन में क्या होता है पेड़ों में, डायमंड को किसमें डाल दिया, बैग में। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहला वर्ड क्या था, फॉरेस्ट के बाद मैरिज के बाद मैंगो के बाद सीजर के बाद गोल्ड कॉइन के बाद थ्रोट ना, गोल्ड कॉइन थ्रोट में अटक गया। थ्रोट के बाद क्या था, डॉक्टर के बाद हाँ कैमल के बाद न्यूज़पेपर के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद एरोप्लेन के बाद मंकी के बाद डॉल के बाद पुलिस के बाद टॉर्च के बाद ग्लास के बाद हाँ क्लाउड्स के बाद गार्डन के बाद डायमंड के बाद हाँ बैग के बाद। ऐसे ही ये भी याद हो जाएंगे। लास्ट 10 दिन की क्लास रहती है, 10वें दिन आपकी इनको भी कितने ही लिख लेना आप। 100 तक मेरी वीडियोस रहती है, उसमें 100 तक मैंने किए हैं और बच्चों के भी काफी वीडियो मिल रहे हैं। तो अभी मैं एक वर्ड बोलता हूँ, मंकी के बाद क्या है, मंकी के बाद बता दो कि 5 ऊपर नीचे के। मंकी से पहले क्या था, चलो भाई रिवर्स में ट्राई करते हैं ना। लास्ट वर्ड क्या था, ड्रीम। ड्रीम से पहले बैग से पहले डायमंड से पहले गार्डन से पहले क्लाउड से पहले ग्लास से पहले डोर से पहले पुलिस से पहले डॉल से पहले मंकी से पहले एरोप्लेन से पहले हाँ मनमोहन सिंह से पहले न्यूज़पेपर से पहले डॉक्टर से पहले कैमल से पहले कैमल में बैठ के कौन आया, डॉक्टर ना, इधर जैसे हो गया तो ठीक है। डॉक्टर से पहले क्या था, थ्रोट से पहले गोल्ड कॉइन से पहले सीजर से पहले मैंगो से पहले परफेक्ट है ना, सबसे पहला वर्ड। तो ये याद हो गया और ये पिक्चर फॉर्मेट में आपके माइंड में, आप इसको कभी भी रिकॉल करोगे तो तुरंत आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मेथड का यूज किया। यहाँ पे मैंने ना ध्यान से देखोगे ना आई फैक्टर डाल दिया, चीजों के साथ आई फैक्टर डाल दिया। मैं एक तो बोल रहा हूँ कि अच्छा आपने कभी एल्बम देखी है शादी की, सबसे पहले किसकी फोटो देखते हो आप? देखो हम सबसे पहले ना कहीं अपनी फोटो दिख जाती है ना, ध्यान वहाँ पे चला जाता है, तो आई फैक्टर ऊपर से। फिर मैंने क्या किया, चीजों को ना बड़ा दिखा दिया। मैं बोला कि इमेजिन करो कि फॉरेस्ट है, फुटबॉल साइज का मैंगो है, ऑलरेडी एक सीन क्रिएट कर दिया उसके साथ, ठीक है। और एक मैंने इसमें ना कलर्स डाल दिए, आपके दिमाग को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके सामने 2 टेलीविजन रख देता हूँ, एक ब्लैक एंड व्हाइट, एक कलरफुल है। ऑब्वियसली कौन सा चूज करोगे? कलरफुल, क्योंकि वो इंटरेस्ट आपका नहीं है, आपकी ब्रेन का इंटरेस्ट है। एक मैंने क्या किया, इसमें मूवी डाल दिया, चीजें ना चलती हुई चीजें दिमाग को पसंद है। साउथ की मूवी आप लोगों ने देखी होगी है ना, कितनी जल्दी मतलब दिमाग इंटरेस्ट लेता है उसमें, क्योंकि वहाँ पे चलती हुई चीजें होती है। मैंने बोला कि इसके बाद हुआ आया था, वो चल रहा था ना, तो दिमाग को याद रहेगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने इसमें एक लॉजिकल बना दिया। लॉजिकल क्या होता है? लॉजिकल तो पता होगा ना, चीजें लॉजिक के साथ होती है। इसमें कोई इलॉजिकल है, कोई लॉजिक ही नहीं है। एरोप्लेन में पैसेंजर मंकी बैठे थे, वो चला रहा था है ना, और डोर बैठे थी, ये लॉजिकल रियल लाइफ में नहीं होता। आपकी इंफॉर्मेशन जितनी फनी होगी, जितनी यूनिक तरह से होगी, दिमाग उतना इंटरेस्ट लेगा। एज इट इज पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, उबासी आएंगे आपको और वो याद रहेगा। इट मीन्स जब आपका दिमाग थक रहा है तो आपको याद नहीं होगा, और जब आपका दिमाग इंजॉय कर रहा है, इंटरेस्ट लेके कर रहा है, तो याद हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। कैसे इंटरेस्ट आएगा वो हम सिखाते हैं। देखिए भी आप लोगों ने 20 वर्ड डेज को, आप लोग अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, पूरा ध्यान 10 के 10 घंटे आपका बुक्स में रहेगा। ऐसे टेक्निक होती है।
सोच करके देखना। कौटिल्य पंडित का नाम सुना है आपको? आपको क्या लगता है यूनिक है वो? आप लोगों की तरह है, हमारी तरह है वो। उसको ये चीजें दिमाग में डाल देने की टेक्निक, इसको एनएलपी बोलते हैं। एनएलपी, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है दिमाग उसको याद रखेगा, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट कैसे होगी, उसमें ये फैक्टर होंगे तब वो इंपॉर्टेंट होगी। याद करो मूवी के अंदर ये सारी चीजें होती है। अब आप बुक्स में डाल सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि ये सारी चीज़ें हमें आ जाए?